अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज यहाँ जर्मनी में 25 अक्टूबर 2025 और सैटरडे का दिन है। ये कौमें यहाँ हम आबाद हैं, यूरोपियन, ये क्रिश्चियन ईसाई कौमें हैं। पूरा वीक बड़ी ईमानदारी के साथ इन्होंने टिका के मेहनत करनी होती है, और जब वीकेंड आता है, सैटरडे संडे, तो बहुत सारे लोग फिर आराम से अपनी वो जो पूरी मेहनत की होती है हफ्ते की, उसकी कसर निकालते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए ऐसी चीज़ें रखी हैं, जैसे नमाज है फ़र्ज। बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में बसने वाले, वहाँ तो अजानों की आवाज़ आ जाती है। जैसे मुस्लिम ममालिक हैं 50 से शायद, वहाँ अजानें होती हैं। उन अजानों की आवाज़ पे कुदरती तौर पे जब बच्चा बचपन से इस चीज़ का आदी हो जाता है कि नमाज के लिए उठना है, नमाज के लिए मस्जिद में जाना है। अब देखते हैं कई मुसलमान ममालिक में मस्जिदों में काफ़ी रौनक होती है, लेकिन यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप अजान की आवाज़ पे उठें और जाएं। यहाँ अल्लाह ताला ने खिलाफत का निज़ाम मुकर्रर कर दिया है, यानी कि वो मुसलमान जो यकीन रखते हैं कि ये खिलाफत जो है ये अल्लाह ताला का एक इनाम है उन मोमिनीन के लिए जिनका जिक्र कुरान मजीद में आया है कि अल्लाह ताला मोमिनीन को खिलाफत से नवाजता है, फिर उसकी बरकत से लोग फैज़याब होते हैं। तो हर हफ्ते को आप सुनते हैं लाइव खुतबा मस्जिद मुबारक लंदन से, और फिर उस खुतबे के ऊपर जो लोग खुशकिस्मत हैं, जिनका अपने रब पे सच्चा ईमान है, वो अमल भी करते हैं, क्योंकि उनका यकीन है कि खलीफा वक्त अल्लाह ताला का मुकर्रर करता है और अल्लाह ताला का नुमाइंदा है इस दुनिया में। जब किसी इंसान का किरदार देखना हो, ये देखना हो कि वो कितना मुखलिस है अपने अकीदे के साथ, तो वो इससे जाहिर होता है कि अगर कोई बंदा जुबान से कहता रहे कि हाँ हम तो अहमदी हैं, जमात अहमदियत से हमारा तल्लुक है, लेकिन जब प्रैक्टिकली देखा जाए कि एक खलीफा का नुमाइंदा वो मानता है दिल से या जुबान से, वो हर जुमा वाले दिन 35, 40, 45 मिनट लाइव मुखातब हो रहा है पूरी दुनिया के साथ, और जो बंदा ये यकीन रखता है कि भी ये नुमाइंदा है खलीफा अल्लाह ताला का, तो फिर वो खुतबा सुने ना, कोई तवज्जो ही ना दे उस तरफ, तो ये बात जाहिर करती है कि उसका जो ईमान है या वो जो यकीन है जो वो कहता है वो सही है या कि वो सिर्फ बातों की हद तक है। बाकी नमाजों की तरफ खलीफा वक्त बुलाते हैं, नेकियों की तरफ खलीफा वक्त बुलाते हैं, दुआओं की तरफ खलीफा वक्त बुलाते हैं। खुदा ताला की राह में जो चंदा दिया जाता है, जो कुर्बानी दी जाती है, जिसका बारहा कुरान मजीद में जिक्र आता है, उसकी तरफ खलीफा वक्त बुलाते हैं। आइनली मामलात हों, दुनियावी मामलात हों, लेन देन के हर टॉपिक जो कि कुरान मजीद में मिलते हैं टॉपिक, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम या उनकी जो ज़िंदगी में जो उसवा है वो मिलता है, वो सारे के सारे जो वो खलीफा वक्त जो कि अल्लाह का नुमाइंदा है वो हमारे सामने बयान कर रहा होता है। और हम लोग वो जो ये यकीन रखते हैं कि खुदा वाकई अल्लाह ताला की तरफ से एक नुमाइंदा है हमारे लिए और हमारी ज़िंदगियों की बका के लिए वो जो बात करते हैं वो, तो फिर तो बात ये है कि हम ठीक हैं।
लेकिन अगर हम सिर्फ ज़बानी कलामी ये बात करते रहें कि हाँ जी ये जो खुतबा है तो हर जुम्मे आता है और एक ही जिक्र वो चल रहा है तो बदरी सहाबा का या तो ये तो हमने क्या करना सुन के। फिर वहाँ आके ये आपका एक इम्तिहान शुरू हो जाता है शैतान की तरफ से कि हाँ भाई वो दिलों में वसवसे डालता है ना, वो तो आपको पता है कुरान मजीद में भी आता है वसवसे डालने वाले। तो वो खा वो कौमें बड़ी हों खा वो शैतान हो, इंसान को वो अल्लाह ताला से या उसके भेजे हुए बंदों से दूर करता है। बहरहाल बात चली थी कहाँ से कहाँ पहुँच गई, हमारी जो मस्जिद है वो करीब आ रही है। तो हम अपना वो जो बचपन में हमने एक आदत डाली थी या उसको हम कह लें कि अच्छी यादें उसको रिपीट कर लेते हैं। बाकी फिर इंशाअल्लाह ताला एक ऐसा काम जो आज है यानी तबलीग हर मुसलमान पे ऐसे जो इस्लाम और अल्लाह ताला का पैगाम तौहीद का वो पहुंचाना फ़र्ज है। तो वो आज प्रोग्राम एक चल रहा है, वो भी माशाल्लाह खिलाफत अहमदिया की हदायत और रहनुमाई में है। वो यहाँ से कोई 10-20 किलोमीटर, वो भी इंशाल्लाह ताला आपको दिखाएंगे। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। नमाजों पर मुहाफिज बने रहते हैं। हज़रत मुस्लिम मौद रज़ियल्लाहु अन्हु इस आयत की तफसीर करते हुए मज़ीद फरमाते हैं, हर शख्स का फर्ज है कि वो नमाज का पाबंद हो। हर शख्स का फर्ज है कि वो नमाजों को वक्त पर अदा करे। हर शख्स का फर्ज है कि वो नमाज बाजमात अदा किया करे। हर शख्स का फर्ज है कि वो नमाज को सोच समझ कर और तर्जुमा सीख कर अदा करे। हर शख्स का फर्ज है कि वो अलावा फर्जी नमाजों के रात और दिन के औकात में नवाफिल भी पढ़ा करे। हर शख्स का फर्ज है कि वो नमाज के अंदर महवियत पैदा करे और इतनी महवियत पैदा करे कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुताबिक या तो वो खुद खुदा ताला को देख रहा हो या वो अपने दिल में ये यकीन रखता हो कि खुदा ताला उसे देख रहा है। फिर हर शख्स को चाहिए कि वो फराइज और नवाफिल इस इल्तिजाम और बाकायदगी से अदा करे कि उसकी रातें भी दिन बन जाएं। इसी तरह तहज्जुद की नमाज की मुनाजात से ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करे। जब तक कोई शख्स अपनी नमाजों की इस रंग में हिफाजत नहीं करता उस वक्त तक उसका ये उम्मीद करना कि वो अल्लाह ताला को राजी कर लेगा एक वहम से ज्यादा कुछ हकीकत नहीं रखता। फिर फरमाता है इंसान की रूहानी तरक्की का 7वां दर्जा ये है कि अल्लाह ताला उनको ऐसी जन्नत का वारिस कर देगा जो सब जन्नतों का मजमुआ है यानी फिरदौस। फिरदौस के मानी अरबी ज़बान में ऐसे बाग के होते हैं जो हर किस्म के बागों का मजमुआ हो। बस फिरदौस का लफ्ज इस्तेमाल करके इस तरफ इशारा किया गया है कि जिस तरह ये लोग सब आला दर्जा के रूहानी खास अपने अंदर जमा रखते हैं इसी तरह इनको मुकाम भी वो मिलेगा जो तमाम खूबियों का जामे होगा। और हम फीहा खालिदून कहकर इस तरफ इशारा फरमाया कि जिस तरह ये लोग अल्लाह ताला की इबादत की हिफाजत किया करते थे इसी तरह अल्लाह ताला भी इस बात की निगरानी रखेगा कि वो इन इनामात के हमेशा वारिस रहें और कभी इन पर तनज़्ज़ुल की घड़ी ना आए। सुभान अल्लाह।